Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video lecture I am continue with the spectrophotometry. Okay, so last जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से एक इंट्रोडक्शन मैं दोबारा से बता रही हूँ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, और जो आगे जो फंडामेंटल लॉज है ना स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में वो भी मैं करवा रही हूँ, ठीक है। So basically spectrophotometry is the quantitative study of electromagnetic spectra, ठीक है। It could be defined as the branch of science which deals with the study of interaction of electromagnetic radiation, ठीक है। इसमें जो होते हैं आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो भी गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट जो भी आपका रेडिएशन आएगा उसमें जो पर्टिकुलर जो आपको आपके सैंपल को रेडिएशन चाहिए होगी वो इसमें यूज होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलिंग टेक्निक्स अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ सैंपल। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कंसर्न विद विजिबल लाइट नियर अल्ट्रावायलेट एंड नियर इंफ्रारेड। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनमें से आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है उसमें ये रेडिएशन यूज होती है, दैट इज विजिबल लाइट नियर अल्ट्रावायलेट एंड नियर इंफ्रारेड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, so basically a spectrophotometer is a photometer, a device for measuring light intensity that can measure intensity as a function of the color or more specifically the wavelength of light, ठीक है। जो कलर होता है that is related to wavelength of light का आपको पता लग जाता है, ठीक है। There are several categories of spectrophotometers. Among the most important distinction used to classify them are the wavelengths they work with, the measurement techniques they use, how they acquire spectrum and the cause of concentration, ठीक है। सो आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें ये सेवरल कैटेगरीज उसमें इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। Possibly the most general use of spectrophotometer is the calculation of quantity of light absorption. तो आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसका मेन पर्पस यही है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ लाइट जो है आपके सैंपल ने उसको एब्जॉर्व किया है, ठीक है। उसके बाद है जो टू फोल्ड मेन क्लासेस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उसमें आपके सिंगल बीम भी आते हैं, डबल बीम्स भी आते हैं, ठीक है। अ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डीलिंग्स विद द रेशियो ऑफ द लाइट कंसंट्रेशन और on two diverse light paths, and a single beam spectrometer deals the absolute light intensity से deal करता है आपका single spectrophotometer. Therefore the structural information gained by spectroscopic method is much more precise and reliable because they are highly reliable and establishing the identity of two different compounds की identity को भी अच्छे से measure करता है, ठीक है। अब next मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके फंडामेंटल लॉज है फोटोमेट्री में वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट लॉज इज लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। सो लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे ही आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया आपके जो मीडियम है, ठीक है, दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो आपकी जो रेट ऑफ डिक्रीज होगी इंटेंसिटी का, यहाँ पे मैंने लिखा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस, टी नॉट टी यहाँ पे टाइम नहीं है, टी इज हेयर थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। जो आपने इंटेंसिटी लाइट की दी है जो इनिशियली दी है, ठीक है। सो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर आप जब इज इक्वल टू लगाओगे तो आप यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। वेयर आई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड टी इज थिकनेस ऑफ मीडियम, ठीक है। और इक्वेशन 2 को आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, आई को आप नीचे ले आओ, डी टी को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन 3 ऐसे लिख सकते हो। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 एंड पुटिंग आई इज इक्वल टू आई नॉट व्हेन टी इज इक्वल टू 0, जब टी की वैल्यू 0 होगी तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट के बराबर। तो जब आप प्रॉपरली यहाँ पे पुट करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। आपको बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, बाकी आपको फॉर्मूला पता है। और आप लिख सकते हो आई अपॉन आई नॉट, जब लॉग को इस साइड ले जाओगे तो एक्सपोनेंशियल के टर्म में आ जाएगा। सो बेसिकली आपके पास ये रिलेशन आता है, दैट इज इक्वेशन 4। और आप ऐसे भी लिख सकते हो जो आई एब्जॉर्बेशन आई जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो और आपके पास आई एब्जॉर्प्शन का भी रिलेशन आ जाएगा, ठीक है।
और आप एक और वे में बता सकते हो, जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज एप्साइनल सी और एल के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका लैम्बर्ट्स लॉ, जिसमें जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ जो आपका जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो पास करे ट्रांसपेरेंट मीडियम से, तो जो आपका रेट आता है इंटेंसिटी के डिक्रीज में विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। Then next is Beer's law. Beer found the same relation between transmission and concentration as Lambert had discovered between transmittance and thickness of the layer. जो आपका लैम्बर्ट्स लॉ है वो आपको किसके बारे में बता रहा है, ट्रांसमिटेंस और थिकनेस के बीच में एक रिलेशन है। और जो आपका बियर्स लॉ है दैट इज ट्रांसमिटेंस एंड कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी देख लेते हैं। Beer's law states that the intensity of a beam of monochromatic light सेम ही है, light decreases exponentially as the concentration of the absorbing substance increasing arithmetically, ठीक है। आप इस रिलेशन को लिख सकते हैं आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस के डैश सी, ठीक है। सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, ठीक है। और आप इस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल ए है दैट इज एब्जॉर्बिटिविटी, सी जो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, और एल जो कि यहाँ पे पाथ लाइन थ्रू द सैंपल बोल सकते हो, ठीक है। अब जो आपका जो बियर्स लॉ है वो एप्लीकेबल होता है सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस प्रोवाइडेड देयर इज नो इंटरेक्शन अमंग द वेरियस स्पीसीज, ठीक है। वो आपके एक से ज़्यादा एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है वहाँ पे भी आपका एप्लीकेबल होता है बियर्स लॉ, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि इंट्रैक्शन ही होनी चाहिए अमंग द वेरियस स्पीसीज, क्योंकि अगर ज़्यादा इंट्रैक्शन हो जाती है तो फर्दर कुछ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कर सकती है, ठीक है। और एक और बात है, अगर आपके पास मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है, मल्टी कंपोनेंट मीन्स मल्टी कंपोनेंट का मीन होता है जहाँ पे काफ़ी कंपोनेंट्स अब्जॉर्व करे, लाइक बहुत सारी स्पीसीज होगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो ए अब्जॉर्प्शन है दैट इज ए टोटल होगा वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 सो ऑन, जितने भी एब्जॉर्बिंग या जो भी वेरियस स्पीसीज टेक प्लेस कर रही है, ठीक है। और ए टोटल को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यही था बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ जो है आपके ये फंडामेंटल लॉज हैं, और आपको मैंने इंट्रोडक्शन भी बताया स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फर्दर